सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत विशेष और गुप्त मंत्र लेकर के आए हैं, जिस मंत्र को करने मात्र से आपकी फूटी किस्मत संवर जाती है और आपको समस्त क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होती हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं हमारे जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे, उनका करियर नहीं सेप ले पा रहा है, युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियों में अड़चने आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब तलाक तक का नौबत आ रहा है। तो इस उपाय को उनको करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में जो भी आप संकल्प से करते हुए इस उपाय को, तो वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। आपके घर परिवार में शांति आती है और धन लक्ष्मी की बरसात होती है साईं बाबा की कृपा से। लेकिन यहाँ शर्त है, इस उपाय को गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी को अपनी मनोकामनाएं नहीं बताना है और गुप्त रूप से आप संकल्प लेकर के इस उपाय को करिए। कैसे करना है, क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो बता दें, और कौन से मंत्र का जाप करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लें क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो एक चीज़ हम और बता दें कि जब भी जीवन में भीषण बाधा हो, जब भी जीवन में कोई भी कार्य आपका न बन रहा हो, आपकी युवा बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन के लिए, साईं बाबा के इस दिव्य हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क जरूर करें। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं और यह दिव्य हवन आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करता है। तो अब आइए हम जानते हैं कि कैसे इस उपाय को करना, जो उपाय जो आपको छोटे छोटे उपाय जो घरों में करना है जिससे आपका कल्याण हो। तो यह उपाय कैसे करना है मैंने आपको जो बताया। आपको 1 पाव चना लेना है, 1 नारियल लेना है, रोली वाला धागा लेना है जो आप कलाई में बांधते हो, जिसको कलावा बोलते हैं, ये वाला धागा कोई भी आप ले लीजिएगा। और वो धागा जो कलाई में बांधते हैं, लाल कलर का धागा ले लीजिएगा। और नारियल आपने ले लिया, 1 पाव भुना चना ले लिया। उसके बाद आपको लेना क्या है, पीला पुष्प लेना है और 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है, रखिएगा। तो पहले दिन जब आप नारियल लेंगे तो 11 रुपए बाबा के श्री चरणों में आपको दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ाना है। और पहले दिन ही केवल नारियल चढ़ाना है, लेकिन चना जो भुना 1 पाव है, हर बृहस्पतिवार आपको चढ़ाना है। चना भुना इसको चढ़ाना है और आपको जो मंत्र रखना है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले संकल्प कैसे लेना है। बाबा के श्री चरणों में 11 रुपए रखेंगे। नारियल में जो आपने लाल कलर का रोली कलावा धागा लिया है, इसको 7 बार बांधेंगे और जो आपकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को बोलना है कि जिसके लिए आप पूजा करने जा रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए। जैसे आपकी जॉब नहीं हो पा रही है, आपके घर में आपकी शादी हो गई लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपके बच्चे बच्ची नहीं सफल हो पा रहे हैं, उनके लिए आप कर रहे हो, या बच्चा खुद कर रहा है, तो इस अपने संकल्प के लिए उसमें बोलना है और 7 बार इस धागे को लपेट के बाबा के श्री चरणों में रख देना है। अब करना क्या है, पहले दिन ही देखिए, पहले दिन जब संकल्प आपने लिया तो पहले ही दिन आप फिर ध्यान से सुन लीजिए, पहले दिन ही केवल नारियल आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको नारियल नहीं चढ़ाना है, उसके बाद केवल 1 पाव चना चढ़ाना रहेगा, पीला पुष्प लेना है, 1 लोटा जल, 1 घी का दीप, धूप बत्ती। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। कौन सा मंत्र का आपको जाप करना है यह ध्यान दीजिएगा। आपको मंत्र का जाप करना है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इसको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को आप इस मंत्र को देख लीजिएगा। इसी मंत्र का जाप करना है और यह साईं गायत्री महामंत्र है। इसको गुप्त मंत्र इसलिए कहते हैं कि यह साईं गायत्री महामंत्र यह ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है या आपके भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, तो वो निगेटिविटी समाप्त होती है, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी और आपके कार्य बनने लगते हैं। इस उपाय को कैसे करना है यह तो हम बता दिए, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें, या तो रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला ले लीजिएगा, उससे आप जाप करिएगा। नहीं तो एक कागज में इस मंत्र को 108 बार लिख लीजिए, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। 108 बार लिख लीजिए और 108 बार आप पढ़ लीजिए, 1 माला हो गया।
और इस उपाय को करने के बाद जो एक लोटे में आप जल रखते हैं, उस जल को रखिए और दीपक को रख लीजिए घी वाले, पूरे घर में दिखा दीजिए, पूरे घर में दिखाइए और पूरे घर में लोटे का जल छिड़क दीजिए। और जो जल बचे उसको तुलसी के पौधे में या आम के पौधे में या नीम के पौधे की जड़ में डाल दें। हर परिवार में इस चने का प्रसाद आप वितरण कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जब आपका यह पूजा समाप्त हो जाए तो आप 11 रुपए और नारियल क्या करेंगे, नारियल को किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। वहाँ पर जिस दिन आप नारियल रखेंगे उस दिन एक दीप प्रज्वलित करेंगे घी का पीपल वृक्ष के नीचे और एक धूप बत्ती वहाँ जलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिएगा वहाँ पे और प्रणाम कर कर चले आइए। और जो 11 रुपए है इसको किसी साईं मंदिर के दान पेटी में आपको डाल देना है। और 7वें बृहस्पतिवार यह करने के बाद आपको कुछ गरीबों दीन दुखियों की सेवा कर देना है। किस रूप में, आप फल फूल दान कर दीजिए। बाबा को अति प्रिय है खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाकर बांट दीजिए। अगर आप वस्त्र दान कर सके तो वस्त्र दान कर दीजिए। और ओम साई राम बोलते हुए ही कोई चीज़ दान करिएगा, मन में बोलिए या बोलते हुए दान करिए या कहते हुए आप दान कर दीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा की कृपा साक्षात आपके घर परिवार पर बनेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, गुप्त मंत्र इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, अपने किसी भी उपाय को किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से करते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि ईश्वर के सम्मुख ही अपने रहस्य को खोलना चाहिए। जब कोई उपाय आप पहले ही बता देते हो किसी से या उसकी चर्चा कर देते हो तो ऐसी मान्यता है कि जैसे कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो कहने का मतलब जब आप कोई चीज़ गुप्त रूप से करते हो तो उसका आपको लाभ भरपूर मिलता है। लेकिन उस चीज़ की जब बार बार आप चर्चा किसी से करते हो तो होता क्या है कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है। कारण है, कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको नहीं लाइक करता, आप उससे बताते हो कि हम ये उपाय कर रहे हैं, तो होता क्या है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा या उसकी ज्वेलसी की भावना क्या होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आप पे आ जाती है और वह पूजा सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए कोई भी पूजा करें तो गुप्त रूप से करें। इसीलिए इस मंत्र को गुप्त मंत्र हमने बताया है। और साईं बाबा का कोई भी मंत्र आप कर, ये साईं गायत्री महामंत्र है इसलिए हमने बताया है, इसलिए क्योंकि साईं गायत्री महामंत्र ऊर्जा से उत्पन्न होता है। वैसे तो आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को अगर आप करते हैं, क्योंकि ये ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र को करते हैं तो यह मंत्र साईं गायत्री मंत्र है। लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो कोई भी मंत्र आप जो इजी लगे वो कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से एक चीज़ और हम कहेंगे कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी यज्ञ याजन हवन कराना है साईं के नाम से और आपके जीवन में बाधाएं बनी हुई है, नहीं टल रही हैं, तो इस हवन के लिए आप जरूर हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। इसलिए हम डेली देते हैं कि आपको एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपकी फुलफिल हो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।